जैसा संबंध श्री कृष्ण को निभाना आता है, किसी को नहीं आता है। क्यों? क्योंकि भाई वो समर्थ है ना, काऊ पे ना डरे। ये नहीं कर सकता मैं, ये कार्य मैं नहीं कर सकता, ये तो श्री कृष्ण के शब्दकोश में ही नहीं है। तभी तो वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। कोई कर सके वो भी कर सकते हैं, कोई नहीं कर सके वो भी कर सकते हैं। जो हो सकता हो वो भी कर सकते हैं, और जो किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता वो भी कर सकते हैं, और अपने भक्त के लिए यदा कदा करके दिखाते हैं। दंडकारण्य के ऋषियों का मन मोहित हो गया भगवान की रूप माधुरी पर, मन में भाव आया, कांता का भाव उनके मन में स्फुरित हुआ, भगवान हमको पति रूप में प्राप्त हो। भाई श्री रघुनाथ जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, बोले अभी तो ये काम नहीं कर सकते, अभी तो नहीं कर सकते ये काम, थोड़ी प्रतीक्षा आपको करनी पड़ेगी, फिर आऊंगा, फिर आप सबका भाव स्वीकार करूंगा। पर वहां मथुरा में कुब्जा ने जब खींच लिया पीतांबर, उसको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी, कुब्जा को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी, श्री कृष्ण मिल गए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थिन तैसी, जैसा चाहा श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण मिले। तभी इनका नाम है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। इसलिए मैंने कहा जो हो सकता है वो ये भी कर सकते हैं, और जो नहीं हो सकता है, जो कहीं नहीं लिखा है, किसी भी प्रकार से जो संभव नहीं है, श्री कृष्ण वो भी कर सकते हैं, और अपने भक्तों के लिए सदा सदा करते आए हैं और करते रहेंगे। अपना मान टले टल जाए। कहीं देखा होगा आपने, कोई सज्जन व्यक्ति प्रतिज्ञा लेके तोड़ दे, एक सज्जन व्यक्ति भी ऐसा नहीं करता। और जो स्वयं सत्य स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप क्या, जो स्वयं सत्य हैं, अपने भक्त के लिए तोड़ दी अपनी प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा ये की थी, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म पितामह ने कहा हम तुमसे उठवाएंगे। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, हमारी बात छोटी तुम्हारी बात बड़ी, हम उठा लेंगे। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। इसलिए तो मैंने कहा भाई प्यार बढ़ाना है तो फिर ऐसे ठाकुर से अपना प्यार बढ़ाओ ना। क्यों लगा रहे हो अपना जीवन यहां वहां, कुछ हाथ नहीं आने वाला है भाई। बुद्धिमान वो होता है जो किसी को ठोकर खाता देखकर संभल जाए। कोई जरूरी नहीं है कि जिस रास्ते पर चलकर कोई ठोकर खा रहा है तुम भी पहले उस रास्ते पर चलो, ठोकर खाओ और फिर संभलो। बुद्धिमान व्यक्ति को तो देखकर संभल जाना चाहिए, देखकर संभल जाइए। और ये जो मन का तार है ना, उसी से जोड़िए जो समर्थ है। तभी श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, कह श्री हरिदास हित कीजे बिहारी सो, और निभाए जाने जी को, और निभाए जाने जी को, और निभाए जाने जी। हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन सो। ये जो परमहंस है वो भी आकृष्ट होता है श्री कृष्ण के गुण की ओर, श्री कृष्ण के रूप की ओर। क्योंकि वो सगुण भी है, वो निर्गुण भी है, और वो सगुण और निर्गुण दोनों का प्राण होते हुए दोनों से न्यारा भी है। वो दोनों का प्राण होते हुए दोनों से न्यारा है। इसीलिए आपको याद हो मैंने कभी आपसे कहा था, श्री कृष्ण ऐश्वर्य की भी सीमा है, श्री कृष्ण माधुर्य की भी सीमा है, और श्री कृष्ण आश्चर्य की भी सीमा है। वो आश्चर्य की भी सीमा है। तभी कहा उन्होंने अर्जुन से, मुझ में विलीन झनकार सकल, और मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। दिखाया श्री कृष्ण ने भूत भविष्य वर्तमान,
कहा अर्जुन को, ये देख सृष्टि का आदि सृजन, कैसे रचना हुई इस सृष्टि की, मैं तुझे वो भी दिखाता हूं। ये देख सृष्टि का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, ये शवों से भूमि पटी हुई। और भगवान ने कहा, पहचान कहां इसमें तू है। तब श्री कृष्ण ने दिखाया, मेरी मुट्ठी में तीनों काल देख और मेरा स्वरूप विकराल देख। तब अर्जुन को समझ में आया, अरे मैं किससे प्रश्न पे प्रश्न किए चला जा रहा था। ये जो सन्मुख है, बस इसकी आज्ञा मान लेने में मेरा परम हित है, मेरा परम मंगल है। अर्जुन को अपनी सत्ता का बोध हुआ, कितना क्षुद्र हूं मैं इस विराट के सन्मुख, मैं कितना क्षुद्र हूं, मैं तो देख भी नहीं पा रहा। अर्जुन बहुत अधिक देर तक देख नहीं पाए श्री कृष्ण का वो विराट विकराल स्वरूप, तो जो ऐश्वर्य की भी सीमा है। और मधुर कितने कि चित नापी त्रिपाद करुणामय बलिछल दियो पतार, और देहरी उलंग सकत नहीं सो प्रभु खेलत नंद दुआर। कहा गोपियां अपने इशारे पर नचाती हैं उनको, तभी तो सूरदास जी ने गाया, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और वो आश्चर्य की भी सीमा है। आश्चर्य माने जो बुद्धि में समाये नहीं, बुद्धि जिसका पार ना पा सके, बुद्धि जिसकी गणना ना बिठा सके, वो उस आश्चर्य की भी सीमा है। इसीलिए मैंने कहा कि जो श्री कृष्ण को किसी एक व्रत उपवास या किसी एक क्रिया विशेष से बांध ले, वो श्री कृष्ण के स्वरूप को नहीं जानता। भाई उनको अच्छा लगेगा, उनको रुचेगा, तो वो सदन कसाई के तराजू पर ही बैठेंगे। उनको नहीं बैठना है किसी के सोने के सिंहासन पर, वो तो वहीं बैठेंगे। उनको कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी रुचे, तो उनको नहीं सुहाता है फिर कोई और आचार विचार। अब कोई क्या करेगा भाई। महाराज कहते हैं ना वाणी में, जाप ताप भगति सा पूरी, अरे जो प्रभु के मन भाई, जो आप कर रहे हो वो भक्ति है कि नहीं, पर जो श्री कृष्ण को अच्छा लगे वो भक्ति है। अर्जुन अपने धर्म का ज्ञान ही तो दिखा रहा था श्री कृष्ण के सम्मुख। अरे ये मेरे गुरुजन हैं, ये मेरे संबंधी हैं, थोड़ी सी भूमि के लिए मैं ऐसा युद्ध करूं, इतने लोगों का संहार कर दूं, ऐसा वैसा। अर्जुन अपने धर्म का ज्ञान ही तो दिखा रहा था, शिष्टाचारी तो दिखा रहा था अर्जुन। कोई गलत बात तो अर्जुन ने की नहीं। पर भाई वही धर्म है जो श्री कृष्ण कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले यही तो मैं आपसे कह रहा था, श्रीमद् भागवत का फल ही यही है, मन की जो गति है वो श्री कृष्ण की ओर हो जाए। परसों भी आपसे कह रहा था ना, श्री कृष्ण अच्छे लगे, श्री कृष्ण मीठे लगे, श्री कृष्ण अपने लगे, यही सब साधनों का फल है भाई। सार की बात समझ लो, बहुत अधिक बुद्धि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही सब साधनों का फल है, सब साधनों की सिद्धि। इससे श्रेष्ठ कोई और फल हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण अच्छे लगे और श्री कृष्ण अपने लगे। जिसने ये प्राप्त कर लिया उसने सब पा लिया। वही सिद्धों का सिद्ध है, वही सबसे शुद्ध है, वही बुद्ध है, वही जीवन मुक्त है, जिसने श्री कृष्ण में अपनापन प्राप्त कर लिया। संत कहते हैं, सकल पदार्थ द्वार ठाड़े, श्री गिरिधर पक्ष किए, श्री गिरिधर पक्ष किए।